अस्सलाम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया में मोहम्मद जासर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो 1F है। इसका क्वेश्चन नंबर क्या है? 11। इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के जो लेक्चर्स हैं वो ऑलरेडी अपलोड हैं, उनमें कोई मसला है तो आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो 11 है वो एक स्टेटमेंट की शक्ल में दिया हुआ है। अब वो क्वेश्चन आसान अल्फाज में मैं ये समझा देता हूँ। अब वो ये कह रहा है कि भाई एक फ्रैक्शन है, लाजिम कहते हैं कोई भी जो फ्रैक्शन होती है तो एक नंबर उसका ऊपर होता है और एक नीचे होता है। ऊपर वाले नंबर को क्या कहते हैं? नोमिनेटर कहते हैं, जिसको हमने लेट कर लिया कि लेट नोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्स है। जो उसके नीचे वाला नंबर होता है उसे डिनोमिनेटर, डी फॉर डाउन आप याद रख सकते हैं, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन उसको हमने क्या कह दिया? वाई कह दिया। अब वो कह रहा है कि जो हमारे पास एक फ्रैक्शन है, अगर इफ़ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नोमिनेटर एंड फ्रॉम द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन द वैल्यू ऑब्टेन इज 1/2। अब कंडीशन हमने लिख दिया अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ये हमारे पास फ्रैक्शन है, थोड़ी सी लंबी में लाइन लगाऊंगा। अब वो कह रहा है कि इफ़ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर द नंबर इज ऑब्टेन द वैल्यू ऑब्टेन इज 1/2। अब ये वाला वो कह रहा है कि अगर जो आपका नोमिनेटर है और डिनोमिनेटर है उन दोनों में से 1 को माइनस करो तो जो नई फ्रैक्शन होती है जिसकी इक्वल आएगी, जो वैल्यू ऑब्टेन होती है, जो वैल्यू हासिल होती है 1/2 होती है। यानी सादे अल्फाज में यह है कि अगर ऊपर वाले नंबर में से 1 माइनस करो, नीचे वाले में से 1 माइनस करो तो वो इक्वल 1/2 की इक्वल आ जाएगा। इसको मैं मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 2 को x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये देखो 2x और 2 1 2 हो जाएगा, और ये जब y माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y माइनस 1 ही रहेगा। तो थोड़ा सा मज़ीद इसको सिंप्लीफिकेशन कर दें। 2x ये y इधर आके माइनस हो जाएगा, ये -1 है इधर जाके +2 हो जाएगा। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू +1। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। अब दूसरी कंडीशन, यानी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हम कह देते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन की वजह हम क्या लिखते हैं? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब हम दोबारा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। जो दूसरी कंडीशन लगाता है वो उसमें क्या कहता है? दूसरी क्वेश्चन में हम दोबारा क्या करेंगे? नोमिनेटर और डिनोमिनेटर थोड़ी सी लंबी लाइन लगा के लिख देंगे, ऊपर x और नीचे क्या आ जाएगा? y। दूसरी कंडीशन में वो ये कह रहा है इफ़ 1 इज एडेड टू नोमिनेटर एंड टू इट्स डिनोमिनेटर। अब वो कह रहा है कि इन दोनों में इधर सब्ट्रैक्ट किया ना 1, अब क्या करो? 1 ऐड कर दो। जब 1 ऐड करोगे तो वो जो वैल्यू ऑब्टेन होगी वो हो जाएगी 2/3 हो जाएगी। रिजल्टिंग वैल्यू आपके पास 2/3 हो जाएगी। यानी सिंपल सी बात है कि जो आपके पास x और y दो फ्रैक्शन है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर है, उसमें x में भी 1 ऐड करो, y में भी 1 ऐड करो तो इक्वल किसके आएगा? 2/3 की इक्वल आ जाएगा। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा, प्लस 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा। इस तरफ चलें। जब 2y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा। जब 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे। 3x 2y को इस तरफ ले आए तो -2y हो जाएगा, इक्वल ये +2 है। जब ये +3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। 3x - 2y इज़ इक्वल टू -1 आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है। अब अगर आप देखें, आपके पास में हाईलाइट कर देता हूँ इक्वेशन 1 और 2 को। इनमें देखो उसने हमें कुछ नहीं कहा कि भाई किस मेथड से करें, एलिमिनेशन मेथड से करें या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें। तो ऐसा है कि कुछ मैंने क्वेश्चन कराए हैं एलिमिनेशन मेथड से, तो स्टूडेंट ने कहा कि सर सब्स्टिट्यूशन से भी कराएं। तो ऐसा करता हूँ कि मैं दोनों मेथड से आपको कराता हूँ। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि मेथड यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड, ताकि आपको क्लास में या टीचर जो भी मेथड का है आपको आते हैं दोनों मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड में मैं क्या करूँगा? फ्रॉम 1, यानी पहली इक्वेशन से क्या होगा? ये इस तरह हो जाएगा। देखिए 2x, इस 1 को मैं इधर ले आऊँगा तो -1 हो जाएगा, इस y को मैं उधर ले जाऊँगा। अच्छा, एलिमिनेशन मेथड में ये है कि फ्रॉम 1 मैं ये करूँगा कि इक्वेशन 1 को ना मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। क्यों करूँगा? मैं आपको उसकी रीज़न बताता हूँ। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 2 क्या हो जाएगा? 4x -2 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 2y इज इक्वल टू 2 1 2। ये इक्वेशन आ गई, मेरे पास 3 आ गई। अब मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया? इसलिए मल्टीप्लाई किया ताकि इन दोनों में मैंने क्या करने हैं कि एक ना एक वेरिएबल को सेम करना है। तो क्योंकि यहाँ पे y के साथ कोई नंबर नहीं था, यहाँ y के साथ 2 था, तो इसलिए इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि दोनों y के वेरिएबल सेम हो जाए।
जब वेरिएबल सेम दिए जाते हैं या सेम आप कर लेते हो तो फिर आप साइन को देखते हो। इसमें साइन माइनस का है, इसके साथ साइन में दोनों साइन सेम हो तो फिर आप सब्ट्रैक्शन करते हो। तो अब मैं क्या लिखूंगा, सब्ट्रैक्ट 2 एंड 3। अब 2 और 3 को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। चलिए यहाँ ज़रा जगह कम है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। इक्वेशन 2 जो है मेरे पास क्या है 2 एंड 3। 2 जो है 3 को मैं पहले लिखूंगा क्योंकि 3 ज़रा बड़ी है। 2y = 2 आ गया। और इक्वेशन 2 जो है वो ये है 3x - 2y = -1 है। ठीक हो गया। अब देखिए, जब भी सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो जो पहले साइन होते हैं उनको गिर्द एक सर्कल लगा दो। इसका मतलब है कि पहले कैद हो गए, बंद हो गए, ख़त्म हो गए, साइन ख़त्म हो गए। पहले साइन चेंज करो, माइनस प्लस था माइनस कर दिया, माइनस है प्लस और माइनस है प्लस। तो इसमें क्या हो गया, +2y -2y से कैंसिल, 4x जो है वो प्लस के हैं, 3 माइनस के हैं, तो सिर्फ x बचेगा। 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास 3 होगी। पुट इन 1 कर लेते हैं, पुट इन 1 हमारे पास यही इक्वेशन है। क्या है जी, 2 देखिए x है, x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 3 - y = मेरे पास क्या है जी +1 है। ठीक है। अब मेरे पास क्या हो जाएगा जी, 2 3 = 6, ये इधर आके माइनस हो जाएगा 1 और ये उधर जाके y प्लस हो जाएगा। तो यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ दूसरी तरफ मेरे पास y आ गया। अब देखिए तो मेरे पास x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू क्या है 5 है। तो मेरे पास उसने क्या क्या कहा था जी, फाइंड फ्रैक्शन। तो आप लिखोगे रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। जो आपके पास रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है वो क्या है, फ्रैक्शन क्या होता है, x और y होता है। तो इक्वल टू x की वैल्यू आपके पास कितनी है 3 है, 3 लिख दो। y की वैल्यू क्या है 5 है, तो 3/5 इज़ द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन था एलिमिनेशन मेथड से हमने कर लिया। अब हमने क्या करना है कि इसको हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन। वीडियो को पॉज करके इसका ले लेंगे स्क्रीनशॉट, क्योंकि जब हम इसको करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब यहाँ पर जो है ये वाली बाकी रहने देते हैं। क्या है कि यहाँ तक आपने सब्स्टिट्यूशन में सेव करना है। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 लिखेंगे। मेथड कौन सा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखिए फ्रॉम 1 इसमें क्या हो जाएगा, 2x, इस 1 को इधर ले आओ, -1 = y, इसको a कह दो। अब यहाँ पे आप लिखो सब्स्टिट्यूट y = 2x - 1 इन इक्वेशन 2। यानी क्या किया हमने कि इक्वेशन 1 में से y को सेपरेट कर लिया। पूरी इक्वेशन में से जो दूसरा एक वेरिएबल y था वो अलहदा हो गया, ये x वेरिएबल और जो 1 था वो अलहदा हो गया। तो अब हमने क्या करना है कि क्योंकि हमने इक्वेशन 1 से y वेरिएबल को अलहदा किया है तो इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में। अब इक्वेशन 2 हमारे पास कुछ इस तरह है। क्या है जी, 3x सॉरी, क्या है 3x है, 3x - 2 क्या है y है, तो y की जगह हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। क्या है 2x - 1, ब्रैकेट लगा के 2x - 1 = क्या लिख दें -1। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 2 2 ज़र 4 माइनस प्लस 2 1 ज़र 2 = -1। 4x में से 3x गए तो पीछे हमारे पास कितने x बचे, -x बचा। तो +2 = -1। तो अब क्या होगा, +2 ये जो -1 है ये इधर आ जाएगा और x जो है उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। पुट इन a में पुट कर दें। a कौन सी है, ये इक्वेशन है 2x, x की जगह क्या पुट करें, x की वैल्यू 3 -1। इसी तरह दूसरी तरफ y, 3 2 ज़र 6 -1 = y, तो y = 5। तो अगेन आप सिंपल क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। कहते हैं ना रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमारे पास x और y इक्वल आ जाएगा 3/5, क्योंकि ऊपर x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू। इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन था जी 11, उसको हमने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों से कर लिया। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन में किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।